सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल में दुनिया भर की खबरें जैन समाज की इधर से उधर लाने वाले ऐसे अनोखे चैनल महालक्ष्मी से सुबह सुबह 8 बजे ठंड बढ़ रही है। उत्तर भारत में हाथों में कपकपी और सिरंसी होती है, धूप अच्छी रखती है। ऐसे में सादर जैनत आज की शुरुआत करते, दर्दनाक शुरुआत। अभी तक कहते एक विशेष समुदाय ही लव जिहाद और अन्य में हमारे लिए मुसीबत दिला देता है। लड़कियां हमारी शिकार हो जाती हैं, पर आज ये नहीं, आज जो भाई भाई कहते थे, आज वही एक जैन समुदाय में एक जैन भाई की हत्या कर देते हैं। बड़ी दर्दनाक खबर है। दक्षिण से खबर है, कर्नाटक की बात करते हैं, बागलकोट के पास से बात करते हैं, जामखंडी शहर के पास है, तकोड़ा गांव की बात करते हैं। 1 साल के लगभग पहले की बात है। एक क्षत्रिय परिवार की लड़की थी भाग्यश्री और जैन परिवार का लड़का था भुजबल। दोनों में प्यार हो जाता है। आजकल लव ज़्यादा होता है, आज परंपरागत विवाह नहीं होते हैं, आजकल एक दूसरे प्रेम की पींगे बढ़कर विवाह हो जाते हैं। दोनों में कोई टकराव नहीं था, दोनों प्रेम से रहते थे। चले गए थे बाहर, 1 साल बाद लौटते हैं, चलो अब अपने पैतृक गाँव में ही रहने लगते हैं। माँ बाप के पास नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन लड़की के पिता पर आंखों में अब भी चुभन थी। उसे अपने बेटी के प्यार के बारे में समर्पण नहीं था कि वह अपने एक धर्म से दूसरे धर्म में, हिंदू धर्म में आई है। यह जरूरत नहीं था कि वह हिंदू से जैन धर्म में गई है। कैसे चली गई है, उसे अपनी बेटी के बजाय उसने निशाने पर उस दामाद को ले लिया, अपने ही दामाद को मारने की कोशिश कर ली। बिल्कुल इसी हमेशा खात में रहता। 17 दिसंबर की बात है। भुजबल हनुमान मंदिर के आगे से गुजर रहा था, बस उसे मौका मिल गया था। मिर्ची का पाउडर हर समय साथ रहता था, उसने लिया और मिर्ची का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया, तड़प गया और आंखें यूं करने लगा। इतने में चाकू निकाला, 1 2 3 बस हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल और फिर उसकी दर्दनाक भुजबल जैन की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सारा किस्सा खुलता है, पुलिस को मालूम चलता है। अभी तक वह पिता तमन्ना गौड़ अभी तक फरार है, पुलिस के हाथों में नहीं आया है। अब आया नहीं है या आया नहीं गया है, फर्क आप भी समझ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जैन समाज है, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, चले जाएगा, बाद में फाइल भी बंद भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई और बात होती तो मामला उठता खड़ा होता, संसद तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि बात विधानसभा तक होती है हर जगह। पर जैन समाज का है, ऐसा तो होता ही है। आप किसी भी तरीके में अल्पसंख्यक को अल्प बनाकर दबाव देना आज हमारे साथ है। एक जैन युवक चला जाता है, कसूर क्या होता है? भाई भाई में आज ऐसा दिख रहा है। आज जैन समाज को हर तरफ से इसी तरह का उनसे व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत शर्मसार बात है। आज तक पुलिस उन्हें अभी तक ढूंढ कर पकड़ने आती है। 2 अलग साथ में थे और यह आप देख रहे हैं घटनाक्रम सारा आज जीवन में जैन समाज हो रहा है। एक और मुनिश्री का समाधि मरण, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी बिहार चल रहे हैं। उनका परसों सुबह गंगवाड़ा में थे और उन्हीं शाने मुनि श्री दीप्ति सागर जी महाराज, उन्होंने सुबह आचार्य श्री से आज्ञा ली और यम से लिखना का अनुरोध किया। रात्रि में 22 दिसंबर को ही 10:05 पर उनकी समाधि हो गई। कारेरिया में अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। यह दृश्य देख रहे हैं आप परसों के, यह है पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी के कार्यालय के, और सामने बैठे हैं पद्म विभूषण धर्माधिकारी राज्यसभा के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी। वह पहुंचे अपना पत्र लेकर कि आजकल जैन समाज चाहता है कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर इसे पर्यटन हटा दीजिए, धार्मिक पर्यटन ही, इसको तो केवल तीर्थ क्षेत्र जैन घोषित कर दीजिए। तो किशन रेड्डी जी बताते हैं कि मैंने लोकसभा में पहले ही कह दिया है, केंद्र का ये मामला नहीं है, अभी आगे बात करेंगे उनके पत्र के साथ। मैं तो सब कुछ कह चुका हूँ और मैं जैन समाज, ऐसा आश्वासन दिया डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को। हाँ, उसी दिन परसों संसद में कहने के बाद 2 दिन पहले पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी ने यह झारखंड के मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखा है। 22 दिसंबर लिखा है। 2 बातें खास है इसके अंदर, पहले पढ़िए क्या लिखा है। पहले लिखा है पवित्र तीर्थ स्थल है ये, संवेद शिखर जी नोट करने वाले पर। दूसरी की है सम्मानित जैनों का आस्था केंद्र है। ये है 2 बातें आ गई शिखर जी के लिए। पर खास बात दूसरे पहरे में सारी बात कर दी, भाई हमने कुछ नहीं पर्यटन घोषित किया है, यह तो तीर्थ आपने किया है, इसलिए आपको इसमें परिवर्तन करना चाहिए। हम तो ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से भी, जब इको सेंसिटिव जोन बनाया है
तब उसमें यह बात पर्यटन के लिए लेने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर केंद्र अपनी दूसरे के पाले में गेंद भेजने से पहले हमें अपने में देख लेना चाहिए हमने कहाँ करा है। उसमें अगर आपको लेना पर्यटन को बात को लीजिए मत, इको टूरिज्म लीजिए मत, आप क्यों टूरिज्म के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं लगता है हम अपनी बात को दूसरे पर कहकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। उसके अंदर कुटीर उद्योग क्यों खोलना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपना मंशा इरादा साफ नहीं करते हैं, क्योंकि यह जब आई थी सूचना तब वहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार थी और केंद्र में भाजपा सरकार है। उसको सही करने के बजाय हम अपना पल्ला झाड़ के हम शायद दूसरे पर डालना चाहना, हम ये बहुत राजनीति में सीख गए हैं। और आगे जाने से पहले आपको ये भी दिखा दें, पहले भी आपको दिखाया था कैसे मस्ती हो रही थी चैनल महालक्ष्मी ने जनवरी के अंदर, कैसे मास बन रहा था, तब भी जगाई सरकार को। अब फिर सबसे पहले दिखा दिया आपको कि किस तरीके से लोग टोकों के पास खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, बस इसी तरीके से। और इस पर तत्काल जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंची 21 दिसंबर को ही मनोज कुमार जो पर्यटन विभाग के सचिव हैं, उन्होंने ये पत्र लिख दिया गिरिडीह उपायुक्त को। पत्र तो कई बार लिख चुके हैं हम, 2018 में अब आदेश भी जारी कर चुके हैं, पर उन पर कार्रवाई क्या होती है, कठोर कार्रवाई कीजिए, ऐसा नहीं हो। आज भी, कल भी, परसों भी लगातार जनहित बंधु वहां पर इसी तरीके से इसी तरह चल रहे हैं। क्या रोक पाया है कोई उपायुक्त? क्या पुलिस विभाग इसमें कुछ कार्रवाई कर रहा है? और यह सिलसिला 31 जनवरी क्या रोकथाम कर रही है सरकार इन पत्रों के अलावा? हमें तो यह जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते वहां पर पर्यटन या धार्मिक पर्यटन हो, हम तो कहते हैं केवल वो जैन तीर्थ क्षेत्र हो, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। यह पत्रचार तो हमारा 2018 से चल रहा है लगातार। जागरूक रहिए। फिर मिलेंगे आपसे आज ही शाम को। आचार्य प्रसन्न सागर जी समाज से क्या अपील करते हैं, विषय से विषयांतर मत होइए, दिशा से दिशांतर मत होइए, नहीं तो ये समाज के लिए एक ज़्यादा नासूर बन सकता है। आंदोलित होके शालीनता दिखाइए। अपनी क्या बात है, आज चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव से उन्हीं की बात आप सब तक पहुंचाएगा। सादर जय जिनेन्द्र।